हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आपको थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। स्टूडेंट जिसका नाम है लेंज का नियम। लेंज का नियम होता क्या स्टूडेंट? ये कुछ नहीं होता है, यानी कि फैराडे का द्वितीय नियम होता है लेंज का नियम। ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये धारा की दिशा को बताता है कि धारा किधर की साइड बहेगी। तो चलते हैं स्टूडेंट, लेंज के नियम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि विभव बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है या हुई है। तो इस घटना को हम लेंज का नियम कहते हैं। ये इसका कथन हो गया स्टूडेंट। अब हमने लिखा क्या है? जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इस घटना को हम लेंज का नियम कहते हैं। स्टूडेंट, आपको यह पूर्णतः समझ में आ चुका होगा कि लेंज का नियम होता क्या है, इसका कथन क्या है। और स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि विरोध करना। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है जिसे नष्ट ना किया जाए, एक से दूसरे रूप में बदला जाए, वही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यानी कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, जब तक विरोध नहीं होगा तब तक धारा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी बात एक और है स्टूडेंट इसकी इम्पोर्टेंट, कि यह नियम विद्युत धारा की दिशा को बताता है। मतलब इस नियम से धारा की दिशा का पता लगता है। स्टूडेंट, इस नियम के ही माध्यम से हम धारा की दिशा का पता लगाते हैं कि धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, जो फैराडे के नियम में आपने पढ़ा था वो क्या था, यानी उसमें माइनस का साइन लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो धारा की दिशा को बता रहा है, यानी कि विरोध करता है, यानी कि विरोध को बता रहा है कि यानी कि ये विपरीत है। इसकी धारा जो चुंबक है उसके विपरीत धारा बह रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यानी कि चित्र के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर दो चित्र बनाए हुए हैं जो इस नियम की पुष्टि करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक चुंबक है जिसका एन धुरा कुंडली की तरफ गतिमान है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इस कुंडली में अब वो ये विरोध कैसे करेगा, यानी कि विरोध किस प्रकार करेगा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे पालन करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कुंडली इसका विरोध करनी चाहिए, तभी तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। इसका मतलब ये वाला जो सिरा होगा इसका बाहर वाला, ये वाला सिरा इसका एन होना चाहिए, क्योंकि एन को क्या करता है,
प्रतिकर्षण करता है। तो ये भी क्या होगा, एन होगा। इस कारण से इसमें धारा की दिशा क्या होगी स्टूडेंट, इसमें धारा की दिशा होगी यानी कि इसमें धारा की दिशा होगी नीचे की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें धारा की दिशा होगी। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या स्पष्ट होता है स्टूडेंट कि ये उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वो स्वतः उत्पन्न हुई है। आप देख सकते हैं इसमें एन एन ध्रुव हैं, मतलब एन एन क्या है, ध्रुव हैं इसके। अब स्टूडेंट देखते हैं हम दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में हमने क्या बनाया है कि इस चुंबक को विपरीत दिशा में गतिमान किया है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले के ठीक विपरीत है, तो इस कुंडली से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी विरोध होना चाहिए, यानी कि विरोध कैसे होगा, या तो इस कुंडली को खींचनी चाहिए, ये कुंडली खींचे अपनी तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एस हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि एस और एन एक दूसरे क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और इस प्रकार इसमें धारा की दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने बताया था कि फैराडे के नियम में जो माइनस का साइन लगा हुआ था वो किस कारण था, इसी कारण था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने फैराडे का नियम द्वितीय नियम बताया था उसमें मैंने ई माइनस एन डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी ये बताया था। तो स्टूडेंट यहाँ माइनस का जो साइन लगा हुआ है ये क्या दिखाता है कि यानी कि ये विरोध को दिखाता है, यानी कि धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है कि इसके विपरीत धारा बह रही है। ये उस नियम का पालन कर रहा है, यानी कि लेंज के नियम, लेंज का नियम का पालन कर रहा है, यानी कि ये उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वतः उत्पन्न होती है। ये धारा उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वह स्वतः उत्पन्न होती है, इसी कारण से यहाँ पर माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।